गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और आज तारीख है 26 जून। ओके, तो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। और जैसे हमने कल बताया था आप सभी को कि आपका जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है वो 2 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलेगा, लेकिन उसमें से कोई एक दिन ही आपका होगा। तो आपने ये एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपको होगा एक ही दिन में आपका सब पेपर हो जाएगा। 5 ही पेपर केवल आपके होंगे, एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। तो साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी ये आपको मॉर्निंग में होंगे। साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स ये आपके मॉर्निंग में होंगे 6 बजे से 9 बजे तक, जिस दिन भी आपका पेपर होगा, कोई एक दिन ही आपका पेपर होगा। और हिंदी और इंग्लिश आपको 7 से 9 यानी कि शाम में होंगे, ठीक है, इवनिंग में होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये पेपर होगा कैसे, तो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से अविनाश सर को मैसेज करना है। अविनाश सर का जो नंबर है उस नंबर पर मैसेज करना है, जो व्हाट्सएप वाला अविनाश सर का नंबर है, ठीक है, उसमें मैसेज करना है। आप अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम लिखकर मैसेज कीजिएगा। फिर एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, उस ग्रुप में मैं आऊँगा और आपको टाइम पे एक क्वेश्चन दूंगा, एक आंसर से क्वेश्चन दूंगा फोटो खींचकर, ठीक है, उसका फोटो लेकर एक क्वेश्चन दूंगा। और उसी क्वेश्चन को जो है आप अपने एक पेज का आंसर शीट लीजिएगा, उस पर अपना नाम, सबसे ऊपर में अपना नाम, अपना फादर्स नेम और क्लास लिखकर उस एक ही क्वेश्चन, एक ही पेपर में जो है आप पूरा आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा, ओके, ये बहुत सही होगा। और एक ही पेज में कोशिश कीजिएगा, दूसरा पेज उसका लीजिएगा भी तो उसमें आप नीचे में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, ओके, उस नीचे में नाम ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि उसे पहचानने में मुझे सहूलियत हो। और विशेष जानकारी के लिए आप 25 तारीख वाला मेरा वीडियो देख लीजिए। 25 तारीख वाला जो मेरा वीडियो है, ठीक है, 25 जून वाला, यानी कि 25 जून का जो मेरा क्लास आया है उसमें 20 मिनट मैंने इसी के बारे में बताया है कि एग्ज़ाम क्या होने वाला है, किस तारीख को और कौन कौन सा पेपर होगा, यानी कि पूरी जानकारी जो है, ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 25 तारीख वाला जो है, 25 तारीख वाला जो आपका एग्ज़ाम है, 25 तारीख वाला जो आपका वीडियो है, जो क्लास आप अटेंड करते हो 25 तारीख वाला, उसमें आप जाकर देखो, वो आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। जॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जॉइंट्स कनेक्ट द बोन्स टू वन अनदर, ओके। जॉइंट्स होल्ड द बोन्स टुगेदर एंड अलाउ द स्केलेटन टू मूव। जो ज्वाइंट होता है, मतलब तो ज्वाइंट कहते किसको है, जहाँ पर दो बोन्स आकर मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं। और वहीं पर से बोन्स जो होता है मूव भी करता है, ओके, वहीं पर से बोन्स जो है वो मूव भी करता है ना, तो उसको हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं। ये ज्वाइंट जो होता है मसल्स की हेल्प से मूव कर पाता है, ओके, ये ज्वाइंट्स जो होता है वो मसल्स की हेल्प से मूव कर पाता है। The two bones at each joint are supported by a strong band of tissues called ligaments. तो जो अब जैसे कि कोई दो चीज़ें जो होती है, आप देख लो कि जब कोई दो लकड़ी जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जब कोई दो लकड़ी जुड़ी हुई होती है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि उस पर कील मार दिया जाता है, साइड से कील मार दिया जाता है। और उसके बाद जोड़ने के लिए उसको जो है दोनों पे एक पट्टी चढ़ाया जाता है ना, दोनों पे एक लंबा वाला पट्टी चढ़ाया जाता है उस ज्वाइंट्स पे, उस लकड़ी पे, और फिर दोनों पे कील ठोक दिया जाता है। वो जो है ना उसको अच्छे से जकड़े हुए होता है, वो उसका ज्वाइंट्स बना देता है,
ठीक है, और उस ज्वाइंट्स को अच्छे से जकड़े हुए होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा बोन्स होता है उसमें तो जो बोन्स मिले हुए होते हैं ज्वाइंट्स के, तो उसको बने रहने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए ये लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये उसको मजबूती देने के लिए होते हैं। ठीक है, ये उनको मजबूती देने के लिए होते हैं। लिगामेंट्स आर द fibrous, slightly stretchy tissues that hold one bone to another in the body, forming a joint. Okay, ligaments are fibrous, slightly stretchy tissues that hold one bone to another in the body, forming a joint. ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये दोनों बोन्स जो ज्वाइंट्स होते हैं उसके ज्वाइंट्स को मजबूती देने के लिए एक बोन से दूसरे बोन्स पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये दो बोन्स है। ठीक है, ये दो बोन्स है और इसमें जो है ये दो लिगामेंट्स हैं। ओके, ये दो लिगामेंट, ये एक लिगामेंट्स है और ये बोन्स है जो कनेक्टेड हुआ है। ओके, ये बोन्स है जो कनेक्टेड हुआ है, तो ये मूव करता है। ओके, ये मूव करता है, तो इसी के हेल्प से मूव करता है। अगर ये ना होता, ठीक है, तो ये किसी भी दिशा में मूव कर लेगा और किसी भी दिशा में उठ पाएगा, चढ़ पाएगा। ओके, ये लिगामेंट्स की वजह से ही किसी एक दिशा में ही मूव कर पाता है। ओके, किसी एक दिशा में ही, सही दिशा में ही मूव कर पाता है। ज्वाइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ज्वाइंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मूवेबल और एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मूवेबल ज्वाइंट्स और दूसरे होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट्स मतलब कि जो मूव करते हो। ठीक है, जो मूव करते हो, कुछ ऐसे हमारे शरीर में ज्वाइंट्स हैं जो फिक्स रहते हैं। ठीक है, बंधे हुए रहते हैं, इंटरलॉक्ड रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो लिगामेंट्स की हेल्प से वो मूव कर पाते हैं। ठीक है, वो लिगामेंट्स के हेल्प से मूव कर पाते हैं। मूवेबल ज्वाइंट्स में हो गए आपके हिंज ज्वाइंट्स। ठीक है, हिंज ज्वाइंट्स, दीज ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वन डायरेक्शन जस्ट लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड्स डू। ओके, हैंड ज्वाइंट्स जो होता है दे अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वन डायरेक्शन। ये आपको वन डायरेक्शन में मूव करने के लिए मूव करता है। ठीक है, ये जो हिंज ज्वाइंट्स जो होता है ये आपका वन डायरेक्शन में मूव करता है। क्लोजिंग ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग हिंज जोड़ की तरह। दे आर फाउंड इन द एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज। ओके, तो ये जो हिंज ज्वाइंट्स जो होते हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? एल्बोज, ओके, नीज, फिंगर्स, टोज, इन सब में मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर से ही इसको हम लोग मूव करते हैं, इसी को हम लोग मूव करते हैं तो देखिए, ठीक है, वन डायरेक्शन में। अब इसी को हम लोग नीचे की ओर मूव कर लेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग नीचे की ओर मूव कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो हिंज ज्वाइंट्स जो होते हैं ये केवल एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर पाते हैं। ये हिंज ज्वाइंट्स जो होते हैं ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ठीक है, ये दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये हिंज ज्वाइंट्स जो होते हैं ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। दूसरी डायरेक्शन में कोशिश कीजिएगा तो टूट जाएगा। ये नीज हो गए, एल्बोज हो गए। नीज में भी आप देखेंगे, ठीक है, जो घुटना में आप लोग देखेंगे एक ही डायरेक्शन मूव होता है ना। आप बैठोगे तो एक ही डायरेक्शन में, जो आपका जो मान लो कि आपकी टांगे ऐसी है, ठीक है, तो
वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा, वो कभी भी ऐसे मूव नहीं होगा। ऐसे मूव होने का मतलब कि टूट गया। ओके, ऐसे मूव होने का मतलब ये होता है कि वो टूट गया है। तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। ओके, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। अब आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, these joints have one end round like a ball and the end of which fits into the socket of another ball. These joints have one end round like a ball, the end of which fits into a socket of another ball. Ball and socket joint is the most movable type of joint in the human body. Ball and socket joint is the most movable type of joint in the human body में जो होता है वो बॉल सॉकेट जॉइंट जो होता है काफ़ी मूवेबल होता है। ये किसी एक जगह पर जाकर ख़त्म होता है। और इसका मैं एक सही एग्जांपल दूँ तो आप लोगों ने कभी साइकिल को देखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने साइकिल का जो चक्का जो होता है, ठीक है, व्हील जो होता है, तो उसके बीच में गोल गोल, ठीक है, आयरन के बॉल डाले जाते हैं। गोल गोल आयरन के बॉल डाले जाते हैं ताकि वो मूव कर सके, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो होता है यहाँ पर भी एक बॉल होता है जो मूव करने में मदद करता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट joints in the most movable type of joint in the human body. We are able to swing our arm and legs in many different directions because of these joints. अपने आर्म और लेग्स को मैनी डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ घुमा दिया, इस तरफ घुमा दिया, ठीक है। लेग्स को अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग घुमाते हैं, देख लेंगे आर्म को, ठीक है। आर्म को हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में इस तरफ घुमा दिया, इस तरफ घुमा दिया, ठीक है। यानी कि इसको एक तरह से राउंड भी कर लेते हैं। तो ये इस बॉल के वजह से ही होता है, ठीक है। ये जो स्विंग कर पाते हैं हम लोग, ये बॉल की वजह से ही होता है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर ऑफ दिस टाइप। हिप और शोल्डर जो होता है इसी टाइप का जॉइंट होता है। तो ये थे कुछ जॉइंट्स के बारे में जानकारी, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और याद रखने वाली कोई चीज़ है तो वो ये है कि एक भी क्वेश्चन आपके बुक से नहीं आएगा, मतलब बुक से ही आएगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन से करवा दिया है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाया है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको दिया हूँ जो आप पढ़ चुके हो। यानी कि आप अगर अच्छे से रीड कर लेते हो, जहाँ तक एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हमने जो पढ़ाया है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हमने जो पढ़ाया है, केवल और केवल उसी में से सब आएगा। ओके, केवल और केवल उसी में से सब आएगा, लेकिन केवल और केवल उसी में से सब आएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो हमने लिखवाया है, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने लिखवाया है, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखवाया है, जो क्वेश्चन से हमने लिखवाया है, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपको याद रखने वाली चीज़ बस इतनी है कि जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप अच्छे से रीड कर पाते हैं, अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, तो यकीन मानिए आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, इसके लिए आप खूब अच्छे से रीड करो। जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं उन सबको खूब अच्छे से रीड कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। खूब अच्छे से रीड कीजिए, वो आपका पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जाने वाला है। और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, खंगालिए उसको। जितने भी वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ को आप देखिए, वो वीडियोज़ आप जब देखेंगे तो आपको पता आइडिया लगेगा, ठीक है। आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस उसी में से आते हैं।
तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल और केवल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। Pivot joint. This joint is found between the skull and the neck. It allows you to turn your head sideways, upward and downwards. एक होता है पिवट जॉइंट, ठीक है। ये जो होता है ये आपके नेक स्कल से ज्वाइंटेड होता है, ओके। ये ज्वाइंट होता है आपके स्कल और नेक से, और ये आपको मूव करने में, ठीक है, मूव करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। अपने हेड को मूव करने में ये आपकी मदद करता है। Gliding joints. These joints are found between small bones that are held together by ligaments. The bones in wrist and ankles move by gliding against each other. They are also called saddle joint. ये जो होता है ना, ये हमारा saddle joints होता है। ये the bones in wrist and ankle move by gliding against each other. Okay. each other फिसलन होता है इसमें, ठीक है। each other ये मूव करता है, ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैडल जॉइंट्स, और इसको हम लोग सैडल जॉइंट्स भी कहते हैं, ओके। और इसको हम लोग सैडल जॉइंट्स भी कहते हैं। नोट, द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड, सो द जॉइंट्स इन द स्कल आर इमूवेबल। द बोन्स इन द स्कल, जो हमारे खोपड़ी में बोन्स होता है, ठीक है, आर इंटरलॉक्ड, वो इंटरलॉक्ड होता है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होता है। द जॉइंट्स इन स्कल आर इमूवेबल, ये इंटरलॉक्ड होने के कारण ये इमूवेबल होता है, ठीक है। ये इंटरलॉक्ड होने के कारण इमूवेबल होता है, यानी कि ये मूव नहीं कर पाता, फिक्स रहता है। अगर ये मूव कर पाता तो हमारे खोपड़ी के अंदर, यानी कि हमारे स्कल के अंदर जो ब्रेन है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाता, ठीक है। इसलिए मूव नहीं कर पाता है। ये फिक्स रहता है, ज्वाइंट रहता है, ठीक है, इंटरलॉक्ड रहता है, लेकिन ये मूव नहीं कर पाता है। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए, और मैं फिर से आप सबको बता दूं कि आप लोग का जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो होने वाला है आपको 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच, और उसी के बीच आप लोग का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। उसी में से कोई एक दिन आपका पेपर होगा, और उसी दिन आपका 5 पेपर हो जाएगा, साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स ये मॉर्निंग में होगा 6 बजे से 9 बजे तक, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको इवनिंग में होगा 7 बजे से 9 बजे तक। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, टाइम पर एकदम बिल्कुल मिलेगा, और आपने पेंसिल और पेज को रेडी करके रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी चोरी मारने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप चोरी मारने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ तो चोरी कर लेंगे बेटा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है, तो फिर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और वहाँ कुछ भी काम नहीं आने वाला है। आपको नहीं आता है वो बेहतर है चोरी करने से, ठीक है। आपको नहीं आता है आप छोड़ दीजिए, लेकिन बिल्कुल भी चोरी मत कीजिए, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, आप कहिए कि हमसे नहीं बन पाता है, आप हमें फिर से बताइए, वो बिल्कुल मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप चोरी करोगे, ठीक है, तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी आपको देखने नहीं जाऊंगा कि आप चोरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं आपको बिल्कुल आपकी ईमानदारी पे छोड़ रहा हूँ कि आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने पेपर को दीजिए, ओके। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप सब कोई, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।